संबंधों को देखने के तरीके बदल गए हैं। उसने पहले हमें ब्लॉक किया था, उसके बाद अनब्लॉक कर दिया। बाकी सारे ही लोगों का मैसेज देख लिया और हमें किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं किया। ऑनलाइन रहने का समय बहुत ज़्यादा है, परंतु उससे दूर हटकर 10 मिनट हमसे बातचीत करने का समय नहीं है। रिश्तों के मूल भाव वही, परंतु देखने के तरीके एक अलग सिरे के साथ में ही परिवर्तित होते चले गए। संबंध चाहते क्या हैं? संबंध कई बार समझौते चाहते हैं। संबंध अपनत्व के भाव चाहते हैं। संबंध ये चाहते हैं कि कोई झुककर पुनः हमें अपनाने के लिए मौजूद हो। संबंध ये चाहते हैं कि कई बार हमारी गलतियों के ऊपर कोई व्यक्ति बारंबार छींटाकाशी करने वाला नहीं हो, उससे दूर हटकर हमको देखने वाला हो। संबंध कई बार परिभाषा चाहते हैं कि हमको बारंबार किसी भी डेफिनेशन के साथ में नहीं जोड़ा जाए। हम जैसे हैं, कुछ देर के लिए ही सही, हमें वैसे स्वीकार करने की स्थितियों को सामने रखा जाए। संबंध किसी भी तरीके का बंधन नहीं है। संबंध वो स्वच्छंद एहसास है जो मन के भीतर की पावनता को और अधिक बढ़ाने वाला होता है। परंतु हम जब भीतर की अवस्था को अव्यवस्थित पाते हैं, स्वयं को अगले के अनुरूप नहीं चलाकर अगले को स्वयं के अनुरूप चलाने का जब प्रयत्न करते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी दुविधाएं कई बार संबंधों के साथ निकल कर आने वाली होती है और एक बहुत बड़ी उधेड़ बुन भी साथ साथ चलती चली जाती है। इसी वजह से जिस तरह से शारीरिक स्तर पर, किसी भी मशीनरी के स्तर पर सार संभाल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से इस युग में भी संबंधों के सार संभाल की आवश्यकता है। बहुत दिन हो गए हैं किसी से बातचीत किए हुए, तो उसकी भी ज़रूरत रहती है, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप नामक स्थिति सामने आने लगती है। भाग दौड़ में है, अगला व्यक्ति ये नहीं समझ बैठे कि ईगो में है। जब ये छोटी छोटी बातें हम गौर करने लगते हैं, भले ही अगला संबंध को अपरिपक्व समझ रहा हो, परंतु हम उसे भी परिपक्वता और अपनेपन के दृष्टिकोण से देखने वाले होते हैं। वहीं बुनियादी तौर पर हम संबंधों की अलग परिभाषा के साथ होते हैं। इसी वजह से आज यदि कोई भी संबंध अव्यवस्थित है और मन उसको लेकर विचलित है, तो उसे संभाला जा सकता है, परंतु छोटी छोटी गुंजाइशों से दूर हटकर ही संबंधों को संभालने की प्रक्रिया सामने होती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 24 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में है। शुक्रवार रहेगा। अश्विनी नक्षत्र परिधि आधार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही है, इसी वजह से जो आपकी कॉन्फिडेंट अप्रोच है वो देखते ही बनती है। कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं लंबे समय से परेशान कर रही थी, अब वो दूर होने वाली होंगी। कुछ जो कार्य अटकाव किसी व्यक्ति विशेष की वजह से थे, आज वहाँ पर भी पुनः सहूलियत मिल सकती है। स्टॉक मार्केट में सप्ताह के अंतिम दिवस विशेष में निवेश में बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं पर कोई भी कामकाज है उसमें कंस्ट्रक्टिव बेस बनाकर रखें। पहले यूं आगे बढ़ना है, इस तरह से इस कार्य को पूरा करना है, फिर नित नए सोपान स्थापित करते चले जाने हैं। वो एक फ्रेम यदि खुद के भीतर तक रहता है तो एक अच्छी अवस्था निर्मित होती चली जाएगी और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ पूर्ण रूपेण सामंजस्य बनाकर रखने का आज प्रयत्न कीजिएगा। चलते हैं वृषभ राशि की ओर। तो सबसे पहले यहाँ व्यापारिक जीवन में खर्चों की अधिकता आपको परेशान करने वाली हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटे छोटे वाद विवाद को उसी समय सुलझा लिया जाए, वहाँ से दूर हटकर उसको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया जाए, मानसिक तौर पर खुद को तनाव नहीं दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में अनुभव की थाती को जो लेकर चल रहे हैं उसे भी कैरी कीजिएगा। ये वो अंतराल जहाँ पर दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से आज के दिवस विशेष में सावधानी आप बरतने वाले रहें। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, इसी वजह से स्पष्टता रखने की ज़रूरत कार्यक्षेत्र के साथ में रहेगी
और वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से आपको डिस्टर्बेंसेस के बेसिस के साथ लेकर चल रहे थे, वहाँ से भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो विकास क्रम आप स्वयं के लिए देख रहे हैं, उसके साथ और अधिक तारतम्य बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर बने रहने वाले होंगे। वहीं मिथुन राशि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। वहीं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। यहाँ पर आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि है। छोटे छोटे कार्य जो लंबे समय से अटकाव और भटकाव की तरफ अग्रसर थे, वहाँ और अधिक तीव्रता के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपको अपनी शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में और अधिक तारतम्य बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं से बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ रहेंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ जो भागदौड़ है वो मान और सम्मान में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए लेकर आ रही है। वस्तुतः ये भी एक बेहतर प्रक्रिया। तो वहीं ये गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में आपको शत्रु पक्ष कहीं न कहीं सताने वाला हो सकता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अप्रोच के साथ में ये डिस्टर्बेंसेस कैसे दूर हटा कर चलेंगे, ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप अंकित आधार में ज़रूर रखिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ नए लोगों का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति आभारी रहकर आप चलते चले जाएं। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें जो अटकाव का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, उससे हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो अंतराल क्रम है जहां कहीं न कहीं आपके लिए माता और पिता के साथ कुछ हद तक मानसिक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं। वहां से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें यदि ऐसे तनाव आते हैं तो। वहीं जो आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज में है, मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स यहाँ सामने रहेंगे। कोई भी डेजिग्नेशन में गेन आ रहा है, उसके साथ में शर्तें लागू है तो अपनाकर बढ़ा जा सकता है। दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से बेहतरी। वहीं आज मन के भीतर एक सुकून एवं संतुष्टि बहुत अच्छे से बनी हुई है, जो लगातार आपको अपने कार्य के साथ और अधिक तीव्रता देती चली जाएगी। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है। कोई भी नयापन सामने आता है उसको स्वीकार करते हुए चलिएगा और वहीं से आपकी यात्रा अनुपम स्थितियों को निर्मित करते हुए प्रतीत होगी। चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये भी याद रखें कि जो हिडन प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से दूर थी, वो सामने आती है, सॉल्यूशन की तरफ जाती है। हमको वहाँ अपना बेस बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा कामकाज में बाधा आ सकती है। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान निरंतर स्थापित रहने वाले होंगे। ये ही वो समय क्रम है जहां पर आपको अपनी क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो रुकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं पर यह गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य यहाँ ट्रांसफर संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ था, किसी स्थान परिवर्तन के साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण जुड़ा हुआ था, बड़े निर्णय लेने की गुंजाइशें रहेंगी। सुबह सुबह के अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी आशा अपेक्षा आपको नहीं थी, परंतु वहां ये लगते हैं तो सुखद परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष यहाँ निरंतर तौर पर रहते हुए प्रतीत होगी। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों की सार संभाल करते हुए चलिएगा। जिस विषय की शुरुआत हमने की थी आज के दैनिक राशिफल के पहले, कुछ कमोबेश वही स्थितियां आपके साथ में आज बनी हुई है, जिनको संभालें। और वहीं मन के भीतर के भटकाव पूर्णतया दूर होते चले जाएंगे। दोपहर के बाद में ये भी एक सुकून की अवस्था मात्र है। कन्या राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। वहीं धनागमन के क्षेत्र विशेष में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ पर बने हुए हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक बेटरमेंट खुद के लिए देखने वाले होंगे। वाणी एक अलग स्पंदन प्रदान करती चली जा रही है। वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में आपने कोई कामकाज की शुरुआत कर दी है, रुक कर स्वयं को थाम कर आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकता है। निर्णय में जल्दबाजी अपने साथ रखने से बचिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें मन को भयाक्रांत कर रही थी, उससे दूर हटकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के साथ में बेहतरी के प्रतिमान बहुत अच्छे से स्थापित हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर आप कोई भी नकारात्मक सिरे को अपने साथ लेकर आने से बचिएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि इस समय के क्रम के साथ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं। वहाँ अपनी कंसिस्टेंसी को एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास करें। यही वो अंतराल है जहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य आपके लिए देखते ही बनता है और वहीं से आप अग्रगामी तौर पर और अधिक बेहतरी लेकर आ पाएंगे। हालांकि जो ज़मीन संबंधी विवाद थे वहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में चलें। छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होना कतई सही नहीं है। मन के भीतर के भावों में जितनी शीतलता स्थापित रहती है उतना ही स्वयं के लिए बेहतर क्रम उपस्थित है। एक बात बारंबार याद रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं भटकाव का जो केंद्र बिंदु कई बार कामकाज के साथ लोगों के मध्य निकल कर आता है, उससे भी आप दूरी बनाकर जरूर रखिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। वहीं वृश्चिक राशि, जो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की दुविधाएं बनी हुई थी, उससे आप संभलने का प्रयत्न करें। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत अच्छे से अपने साथ में अपना कर रखें। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे तक अपनी मौजूदगी को प्रदर्शित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये अंतराल वो एक स्पष्टता दर्शाता है जहां से आजीविका के जो आपके माध्यम हैं वो अधिक विकास क्रम को अपने साथ में स्थापित करके चलने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी जितनी नियंत्रित रहती है उतना ही स्वयं के लिए आज बेहतर रहेगा। शत्रु पक्ष यहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर हावी हो सकता है, वहां से भी स्वयं को संभालने की पूरी दरकार आपके लिए बनी हुई है। प्रमुख बात यह भी है कि कामकाजी जीवन के अंदर दोपहर के समय अंतराल में आता हुआ आलस्य डिस्टर्बेंसेस के बेस को दे सकता है, संभलिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूरी तरीके से वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ के सिरों में कहीं पर भी अटकाव की प्रवृत्तियां मौजूद नहीं है। ये याद रखें कि सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजन लेने की तरफ जाएं। और वहीं पंचम भावस्थ चंद्रमा है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप और अधिक व्यवस्थित होते चले जाएंगे। वहीं एजुकेशन के साथ में कोई भी रिलेशन संबंधी स्थितियां बहुत पहले जुड़ी थी, आज प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, परंतु पुनः एजुकेशन की ओर जा रहे हैं और उस संबंध के साथ में भी अब आगे बढ़ने की तैयारी है। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ आपके लिए सुखद खबरें स्थापित रहने वाली होंगी। किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं, आज का दिवस वैसे भी सुकून भरी प्रवृत्तियों को निर्मित करता चला जाता है, रुकावट और बाधा नहीं है। ये याद रखिएगा कि कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से पूर्णतया संभल कर चलने की ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी कोई और निराशावादिता की झलक अपने लिए आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को जितना अवेयर करके आप चलेंगे उतना ही खुद के लिए परिणामों की प्रतिध्वनि में एक अलग गूंज को प्राप्त करने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ पनप सकती है, उससे संभल कर चलिएगा। वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बेहतरी के प्रतिमान स्थापित रहने वाले होंगे। यहाँ आपको नौकरी पेशा जीवन के अंदर खुद को और वृहद स्तर के ऊपर विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए। शनिदेव प्रधान राशि के जातक यहाँ छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, परंतु कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी ऐसे व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें जिसके साथ आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के जुड़ाव की प्रवृत्तियाँ आ रही हो। वहीं आप भी टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स चाहते हैं तो उसकी प्रवृत्तियाँ यहाँ बनी रहेंगी। उसमें अब थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि यहाँ एकांत की आवश्यकता है। मन के भीतर की जो भी संभावनाएं हैं उनके साथ में सिरबद्ध तौर पर जुड़ने की पूरी ज़रूरत है। इस एक क्रम को अपने साथ और अपने भीतर तक आप अवस्थित करके ज़रूर रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए पराक्रम में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना रहेगा जैसा वो चाहते हैं। वहीं ये स्पष्टता अपने मन के भीतर तक बनाकर रखें कि जो लोग अभी तक आपके प्रति नकारात्मक थे उनसे हटकर हम अपनी गुंजाइशों को बेहतर सिरे के साथ में देखेंगे, कहीं पर भी रिएक्टिव होने वाले नहीं होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यात्राएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है। व्यापारिक जीवन में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से आज थोड़ा सा बचने की ज़रूरत आपको रहेगी। और वहीं पर तयशुदा कार्यक्रम के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो वहां पर भी अपनी सहज
स्वीकारोक्ति को आप बहुत गहराई से अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यही एक व्यवस्थित क्रम है जो आपको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाता चला जाएगा और रुकावटों और बाधाओं से भी मुक्त करने वाला रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन में वृद्धि है, तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद है जैसा आप चाहते हैं। वहीं स्वयं के विकास क्रम के साथ में और अधिक वृद्धि आप देखने वाले यहाँ पर रहेंगे। ये याद रखने का प्रयत्न करें कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे विवाद पूर्णतया सुलझा कर ही आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स भी यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप संभलिएगा। ये वो समय है जहाँ पर अनुशासित रहकर आपको पूरे ही दिवस विशेष में चलने की ज़रूरत है। उसके बड़े फायदे यहाँ प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। इस एक अवस्था को अपने भीतर तक व्यवस्थित करके आप ज़रूर चलने वाले रहें। गृहस्थ पक्ष के साथ भी संवाद की कोमलता को निरंतर आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं ये याद रखें कि जो भी कार्य हाथ में लिया है उसके अंतिम सिरे तक अपनी मौजूदगी को बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था 24 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।